हाँ, तो लाइक देख तुझे मतलब ये वाला पार्ट जो है समझ आ गया होगा। लास्ट वीडियो मैंने किया था वो मैंने टेस्ट से पहले बनाई थी। अब मैं टेस्ट के बाद आया हूँ पार्क में, अब बना रहा हूँ मैं वीडियो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बेसिकली अपने को लाइक देख, अब जैसे कुछ कुछ ना एक्सेप्शनल केसेस हैं पड़े, तो लाइक जैसे इनमें ये जो प्रॉपर्टीज हैं पड़ी, ये मैं तुझे ना मतलब कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं पड़े। तो इसके अंदर एक चांस ये बनता है कि अपने पास जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो होगा ना, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे, वो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो मेटेलिक बॉन्डिंग ईजिली कर लेता है। बस एक बार ना इस बात को चाहे याद रख ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब लाइक देख, जैसे जैसे मैक्सिमम होता है इन द मिडल, देख जब हम शुरू होते हैं मतलब 21 से लेकर 25 तक, 21 में एक इलेक्ट्रॉन, 21 में गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ डी की बात करते होते हैं, सिर्फ डी सब शेल में। 23 में गए 3 इलेक्ट्रॉन, 24 में गए 4, 25 में 5 होते हैं, 24 में भी होते हैं 4, बट वो अलग, 24 एक एक्सेप्शनल केस है ना, याद है क्रोमियम का, क्रोमियम और कॉपर दोनों का एक्सेप्शनल केस होता है। अब लाइक देख 25 तक तो जाते जाते इंक्रीज हुआ, फिर जब 26 आया तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर पे आ गया तो 4 बच गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पे आ गए 3 बच गए, ऐसे ऐसे आगे आते होते खत्म होता जाता है। तो जो है, तो जो अपना जिंक है बड़ा, उसका जो है उसको जो है उसमें क्या कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो जीरो हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बड़े कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो किस केस में होते हैं, जिंक में होते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D 10 4s2। अब देख, अब ना 3 होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 3 होते हैं। ये दोनों ना मतलब एक ट्रांजिशन मेटल एज नहीं रिगार्ड किए जाते क्योंकि इनके एलिमेंटल स्टेट और कॉमन अकरिंग दे हैव डू नॉट हैव पार्शली फिल्ड। क्योंकि ये जो 3 होते हैं ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी ना जो डी होती है, डी ऑर्बिटल, वो ना फुली फिल्ड होती है। तो ना इस करके जो है हम इसको ट्रांजिशन मेटल में उसमें नहीं काउंट करते। याद रखियो, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना सिर्फ वही कर पाएगा, मतलब उसी के अंदर ही कलर दिखता है। और जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का समथिंग सीन है, तो वो जो है अपना कलर जो है वो नहीं शो करता। ठीक है, ये होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और ये मैग्नीज और ये आर एब नॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। बट देख जो जैसे होता क्या है, बीच में जाते जाते जो है इंक्रीज होता रहता है, क्या नाम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट समथिंग। ठीक है, बट यहाँ देख, बट जो एम एन है, मैंगनीज, इसके बाहर होता है 25, सेंटर में आता है सबसे, होना क्या चाहिए इसका सबसे ज़्यादा चाहिए, बट यहाँ देख इट हैज़ हाफ फिल्ड stable electronic configuration. Electron are tightly held to the nucleus, so the delocalization of electron is leads to weak metallic bond. अब ये देख, ये Mn होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शन केस याद रखियो। ठीक है, मैंने कल फोटो नहीं भेजी थी बट मेरे को याद आया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बताता जा रहा हूँ तुझे। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है पड़ा, ये चीज़ याद रखियो। ठीक है, और उसके बाद जो है अपने पास ये वाला एक, ये क्वेश्चन इससे आ जाता है, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है। द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसका आंसर ये है कि जब लिगेंड से जो है मतलब मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। ये चीज़ रट ले, मैंने भी रट ली, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, तो इसका आंसर ये है पड़ा। ठीक है, और एक ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं पड़े, याद रखियो। निकल के जो होते हैं ना कंपाउंड्स, वो होते हैं ग्रीन कलर के, कॉपर का कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, Mn होता है पिंक, और Fe होता है अपने पास रेड, रस्ट से कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, रस्ट कलर का। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, लैंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, बट लैंथेनॉइड में एक सीरियम होता है, सीरियम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, ये चीज़ याद रखियो। ठीक है, और ठीक है, ये सब ठीक है। ठीक है, हाँ, ये वाला पेज जो है, ये पेज आता है इंपॉर्टेंट। अब देख, अब ये क्या पड़ा कि CR2O7 मतलब -2, बेसिकली हम इसको K2CR2O7 भी बोल सकते हैं ना, सेम ही चीज़ है। K2 निकल गया तो अपना पास -2 चार्ज बच गया, तो ये होता है ऑरेंज कलर का। जब हमने इसका मतलब OH के साथ किया रिएक्ट, तो हमारे पास बन गया येलो कलर का, ये होता है ये इस कलर का। ये चीज़ जो है याद रखनी है। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूँ कि जैसे इसका क्वेश्चन आया कैसे था, ये मेरे पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये CrO2Cl जो है रेडिश ब्राउन, उन्होंने रेडिश ब्राउन कुछ निकला है, तो ना उसका जो कलर था वो था मतलब ये था CrO2Cl2, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स या फिर रेडिश ब्राउन ऐसा समथिंग था। मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था ये कि मतलब इनका कलर क्या होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसका रेडिश ब्राउन कलर जो है, ठीक है, इसका रेडिश ब्राउन कलर है। फिर उसके बाद जो है अपना ये एक और मेरे में 2 क्वेश्चन आए थे कि ना कलर बताओ, एक तो इसका रेडिश ब्राउन कलर था और एक और था NaCrO4, पता नहीं Na2CrO4 था या NaCrO4 था। इसका कलर होता है येलो कलर का। ये देख, ये दोनों चीज़ें सेम है पड़ी, यहाँ पे चाहे मैं Na लगा दूँ चाहे यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है,
ये दोनों चीज़ें सेम है। इनका कलर होता है येलो, इसका कलर है येलो, इसका कलर है CrO2Cl2 रेडिश ब्राउन। और जो अपने पास K2Cr2O7 है वो आ जाता है अपने पास ऑरेंज कलर का। तो K2Cr2O7